नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, सभी एडवोकेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो लॉ ग्रेजुएट्स अभी लिटिगेशन में जाने वाले हैं ना, उन सभी लोगों के लिए ये पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वरना एक टाइम आने पे जब आप अपना एज अ लिटिगेटर के तौर पे यानी एज एन एडवोकेट के तौर पे जब आप कोर्ट में प्लीड कर रहे होते हो ना, तो आपको भी ये दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। यहाँ पर अभी आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी एडवोकेट जो है अपना क्लाइंट के बेसिस पे कोई केस को प्लीड कर रहा होता है, यानी कि अपने कोर्ट के अंदर मान लेते हैं आर्गुमेंट्स दे रहा होता है, या कोई भी एविडेंसेस की स्टेज होती है जहाँ पे वो अपने विटनेस को प्रोड्यूस कर रहा होता है पर्टिकुलर जज साहब के आगे। तो यहाँ पर एक दिक्कत हर किसी वकील को, मतलब आप अगर फेवर में हो या अनफेवर में हो, यानी कि अपोजिट काउंसिल के तौर पे आप अपने पर्टिकुलर केस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो दोनों पार्टीज के साइड से कभी ना कभी आपको लाइफ में मतलब 90% केसेस में ना ये दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक एडवोकेट हो और आप अपने एडवोकेट होने के नाते अपने जज साहब के सामने अपने पर्टिकुलर केस को प्लीड कर रहे हो कि जज साहब मेरे मुताबिक तो ये मुद्दे के अंदर ये फैक्ट्स सामने आए हैं, और ये फैक्ट्स के मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो मैं यानी फैक्ट्स आपको बोल के बता रहा हूं, इसके रिगार्डिंग ये रहा एविडेंस, ये रहे विटनेसेस, आप इनके बयान ले लीजिए, आप इनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे मुताबिक तो ये मामला बनता है और इस मामले के तहत पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन को इतनी सजा होनी चाहिए, या कोई भी आप अपना आर्ग्यूमेंट्स देते टाइम या सबमिशंस देते टाइम अपना ये प्लीड करोगे जज साहब के आगे। लेकिन अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइंस के ऊपर बताना चाहूंगा। गाइडलाइंस हम इसे बोल सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एडवोकेट्स को एक राह दिखाते हुए, एक डायरेक्शन दिखाते हुए एक अपना पॉइंट रखा है। अभी क्या हुआ था रिसेंटली ना, ऑनरेबल हमारे जो रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी हैं, वो अपना ना आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। एक अपना पर्टिकुलर सेंट स्टीफन कॉलेज का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी हियरिंग हो रही थी। अब जो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी हैं, वो जो है अपना आर्गुमेंट्स दे रहे थे, यानी कि अपने सबमिशंस दे रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस के आगे। रस्तोगी जी थे और एक और जज साहब थे, उनके आगे वो अपने सबमिशंस दे रहे थे कि जैसा मेरे मुताबिक तो ये केस बनता है। यहां पर क्या हुआ, जो अपोजिट काउंसिल थे ना, जो अपोज कर रहे थे, यानी कि जो नाखुश थे, ऑब्वियसली जो अपोजिट पार्टी होगी वो नाखुश होगी, तो वो जो अपोजिट एडवोकेट थे ना, वो बार बार मतलब जैसे मैं अभी भी कोई आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना, आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वहां पर अपोजिट काउंसिल के जो एडवोकेट साहब थे वो बार बार रिस्पेक्टेड एडवोकेट हमारे जो कपिल सिब्बल जी हैं, इनको जो है पॉइंट आउट कर रहे थे, इंटरप्रिटेट कर रहे थे कि नहीं कपिल सिब्बल जी की बात में ये बात गलत बोल रहे हैं, नहीं इसके फैक्ट्स तो ये हैं, नहीं इनको ऐसे नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, इनके पास तो कोई एविडेंसेस नहीं है, तो ये बात अपनी सबमिशन के टाइम पे कैसे बोल सकते हैं। यार, जब एक एडवोकेट होने के नाते मैं कुछ अपना ऑनरेबल जज साहब को अपनी सबमिशन दे रहा हूं और बार बार कोई मेरी हर एक लाइन पे इंटरप्रिटेट करेगा, तो क्या यहां पे अनफेवरेबल डिले देखने को मिल पाएगा, और जो ऑनरेबल जज साहब है उनको मैं अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। भाई हालांकि अगर मैं एक तरफा बोलूं तो मैं मान लेते मैं गलत हूं, मान लेते हैं अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं, बट यार मेरे को अपनी पूरी बात कंप्लीट तो करने के लिए मौका दिया जाए ना। ऐसा थोड़ी ना कि साइड वाला एडवोकेट जो है बस अपना प्लीड करता रहेगा, यानी कि इंटरप्रिटेट करता रहेगा। इससे जो ऑनरेबल जज साहब है, इन तक मेरी जो सबमिशंस हैं वो डिलीवर हो ही नहीं पाएगी, और जो कोर्ट का वक्त है, जो इतना आसान तरीके से मैं अपने सबमिशंस कम टाइम में दे सकता था, वो पहुंच ही नहीं पाएगी। इस केस के अंदर ऑनरेबल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने पॉइंट आउट करा और एक पूरे के पूरे एडवोकेट कम्युनिटी के लिए एक डायरेक्शन इन्होंने बोली है पर्टिकुलर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कि भाई देखो, वकीलों को सबमिशन के दौरान अपना इंटरप्रिटेट करने का कोई भी तरह का अधिकार नहीं है। आपके पास जब मौका आएगा, जब आप अपने अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स को, लाइंस को, पैराज को कंक्लूड करके आप हमें अपना सबमिशन बताइएगा कि ये ऑनरेबल जो हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट थे, हमारे जो कलीग एडवोकेट थे, इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट अभी इस पैरा के अंदर बोली थी वो गलत बोली थी, ये पर्टिकुलर एविडेंसेस है, ये देखिए। अब वहां पर ये एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में एक लिटिगेशन को आगे प्रोसीड करने का एक वे होता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑनरेबल जज साहब थे हमारे, उन्होंने ये पॉइंट आउट करा और ये पहचाना। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बात बोली है कि भाई ये पूरे के पूरे हमारे जुडिशरी सिस्टम में एंड इनफैक्ट एडवोकेट्स के ऊपर भी ये ड्रॉबैक देखने को मिलता है, जहां पे हर कोई वकील जो है ना अपना पर्टिकुलर पॉइंट आउट करता रहता है, इंटरप्रिटेट करता रहता है, तो जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं एक गाइडेंस के तौर पे आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट बताने वाला हूं। यहां पे ऑनरेबल हमारे जज साहब थे
ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी जी, एंड इन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अपनी दी। और यहाँ पर जो है ना जो हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट थे कपिल सिब्बल जी, इन्होंने ये भी बोला था, ऑब्वियसली इन्होंने ये अपोजिंग काउंसिल को ये भी इंटरप्रिटेट करते हुए बोला था कि भाई देखो, मैंने तुम्हारे मैटर में बोला था कुछ, जो तुम मेरे सबमिशन में बीच में बार बार मुझे पोक कर रहे हो, मुझे इंटरप्रिटेट कर रहे हो, इंटरवीन कर रहे हो मेरी बातों के अंदर, क्या मैंने जब तुम सबमिशन दे रहे थे मैंने ऐसा बिहेवियर रखा था? नहीं, तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता है मेरी सबमिशन देते दौरान। तो आप ऐसे पॉइंट आउट करके ऑनरेबल जज साहब की नोटिस में भी ये बात जरूर ला सकते हो कि जज साहब मेरे को अपने सबमिशन देने में प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से जो मेरा फ्लो है आर्गुमेंट देते दौरान, सबमिशन देते दौरान, वो टूट जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर पॉइंट को पिक करा रिस्पेक्टेड एडवोकेट कपिल सिब्बल जी की बात को, और यहां पे उन्होंने बोला कि भाई डोंट इंटरप्रिटेट एन एडवोकेट व्हाइल आर्ग्यूइंग, फ्लो शुड बी, मतलब फ्लो जो है शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, फ्लो जो है कभी भी किसी भी एडवोकेट का टूटना नहीं चाहिए। हो सकता है कि 90% बात में कोई तुक ना हो जो सबमिशन के अंदर जो एडवोकेट साहब दे रहे हैं, लेकिन बाकी एट द एंड बची हुई 10% बात में ही पूरा केस पलट जाए, फिर वो 90% जो इररेलेवेंट बात थी वो भी रेलेवेंट बन जाएगी। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? तो जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जितने भी एडवोकेट्स हैं और जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स को तो मैं ये सीख इसलिए देना चाहूंगा उन पर्सपेक्टिव से कि जो लोग मूट कोर्ट के अंदर अपनी प्रैक्टिस अपना पार्ट लेते हैं ना, भाई बहुत जरूरी होता है। एक लॉ स्टूडेंट के लिए मूट कोर्ट के अंदर पार्ट लेना बहुत जरूरी होता है। आपको लाइफ में इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्यों? आप अगर मूट कोर्ट के अंदर गलती कर दोगे ना, प्लीड करते दौरान फेवर में या अनफेवर में अपोज करते हुए, तो वहां पे क्या होगा, आपकी गलती दब जाएगी, चार दीवारी में रहेगी। यार आप अपने फेलो जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे, लॉ के स्टूडेंट्स होंगे, उनके सामने तो आपके थोड़ा बेइज्जती होगी, ठीक है, बट अगर कोर्ट रूम में आपकी अगर ऐसी गलती हो गई ना, ऐसी बेइज्जती हो गई, तो वो एक कैरियर के ऊपर इफेक्ट करती है। तो मैं सभी लॉ स्टूडेंट्स को एक बात बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अपना मूट कोर्ट ज्वाइन करो। जितना ज्यादा मूट कोर्ट ज्वाइन करोगे उतनी ज्यादा आप अपनी बेइज्जती करवाओ, जितनी ज्यादा हो सके। निडर होके आप गलत बोलो, बट वो गलत बोलने से ही आपको पता लगेगा कि यार मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट अब सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जितना ज्यादा हो सके आप मूट कोर्ट के अंदर पार्ट जरूर लिया करिए। और जितना जो मैं लॉ ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनको बोलूंगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं लिटिगेशन अपनी स्टार्ट नहीं कर पा रहा, मुझे एक एडवोकेट अच्छा नहीं मिल पा रहा। उन सभी लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई एडवोकेट क्यों नहीं मिल पा रहा। एक आपको सही जगह पे जाने के लिए रास्ता ढूंढना है, अब वो रास्ता ही आपको नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए आपकी कौन हेल्प करेगा? कोई भी नहीं हेल्प करेगा। इनफैक्ट आप किसी के ट्रस्टवर्दी तौर पे आप जाओगे ना, आपको कोई गाइड नहीं करेगा। एक यहां पे साइकोलॉजी एक बात होती है कि आप अगर किसी अच्छे वकील के पास अपना एडवोकेसी ज्वाइन करने आ रहे हो कि आपको कोई काम सिखाएगा। कोई क्यों सिखाएगा भाई आपको? वो चाहता है कि मैं मेरे से काम सीख के तुम जो है आगे बढ़ जाओ। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे सामने वाली दुकान, मेरी दुकान के आगे तुम अपनी दुकान खोल लोगे अगर मैंने सारी चीज सीख ली तो। इसमें गलती लॉ स्टूडेंट्स की और लॉ ग्रेजुएट्स की होती है, जो सिर्फ एक ही बात बोलते रहते हैं कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। मैं देखो, सिखाएगा कोई भी नहीं, आपको खुद पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है। मेरे से ये वाला ड्राफ्टिंग नहीं हो रही, मुझे सर ये ड्राफ्टिंग सिखाइए ताकि मैं आपके ही केस को अच्छे से ड्राफ्ट कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले आपको उनको अपने पर्टिकुलर सीनियर को अपने फेवर में लेना पड़ता है। सीनियर को अपने फेवर में लेने के बाद जब भी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा आगे प्रोसीड कर पाओगे, बार बार पॉइंट आउट करके कि इसका मतलब ये क्यों होता है, यहां पर ये एप्लीकेशन क्यों फाइल करते हैं, हमारा जो है पर्टिकुलर केस जो है कहां पे दर्ज होता है, मेरे एरिया में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो मैं कौन सी कोर्ट रूम के अंदर जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं होता। आप देख लेना कोर्ट्स के अंदर इतने सारे लॉ स्टूडेंट्स जो हैं या लॉ ग्रेजुएट्स जो पास आउट होते हैं वो सिर्फ घूम रहे होते हैं। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा, आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है सारी चीजों की, जिस भी कोर्ट के अंदर आप अपनी प्रैक्टिस को परस्यू कर रहे हो, याद रखिएगा। और ऐसी डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, सुप्रीम कोर्ट की जो ये नया एक पॉइंट आउट करी गई है, ये बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पिन जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।